नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भाद्रपद मास की अमावस्या महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, पूरा भाद्रपद का महीना ही भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण की पूजा इस महीने में की जाती है और भाद्रपद मास की ये जो अमावस्या है इसे कुश अमावस्या भी कहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इस दिन कुश एकत्रित किया जाता है, कुश को तोड़कर लाया जाता है और जो है कुश को पूरे साल भर पूजा पाठ में उपयोग करने के लिए इस दिन ला करके रख लिया जाता है, इसलिए कुश अमावस्या भी इसे कहा जाता है। तो ये अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी? भाद्रपद मास की अमावस्या 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:58 से शुरू होगी और 23 अगस्त 2025 को सुबह 11:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो ये जो अमावस्या है 23 अगस्त के दिन देश भर में मनाई जाएगी। तो इस दिन आप अमावस्या का ये पर्व मनाएं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना सबसे शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें या जलाशय में स्नान करें और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पितरों की शांति के लिए इस दिन तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है कि पीपल के नीचे दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो ये अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या के दिन जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं कुश अवश्य एकत्रित करते हैं, इसीलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कुश एकत्र जाता है। कुछ इलाके में इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। तो ये अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस अमावस्या के दिन यदि आप कुश लेकर के आ जाते हैं तो 12 साल तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो अमावस्या है इसका महत्व हमारे पुराणों में भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था, इसलिए इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। माँ दुर्गा से अपने संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग कुश एकत्र करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी ये अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अमावस्या के दिन हमें हो सके तो अपने पितरों को याद करना चाहिए और उनके निमित्त कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जैसे डे टू डे लाइफ में लोग बहुत बिजी होते हैं, समय नहीं होता है, तो थोड़ा सा समय निकालिए, सुबह स्नान करिए और पितरों के निमित्त भोजन सामग्री आप जो है दान करिए। जैसे क्या है, चावल, दाल, आटा, नमक, तेल, कोई सब्जी जो इस मौसम में मिलती है, सब्जी, फल और कुछ दक्षिणा रख करके किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दीजिए और अपने पितरों को याद करिए कि आपके निमित्त हमने ये दान किया है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन में जो संघर्ष है वो कम होगा और आप देखेंगे कि आप पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। तो इस अमावस्या के दिन ये छोटा सा उपाय सबको अवश्य करना चाहिए। बाकी जो लोग अपनी परंपरा के हिसाब से जो करते हैं वो अवश्य करते रहें। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।